हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमडीटी की जो टैबलेट्स होती है वो हर हफ्ते लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आगे वाले जो 2 वीडियो आए थे उसमें आपने एमडीटी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन तो ले ही ली होगी। अभी ये उसके बाद वीडियो आने वाला है, सो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो एमडीटी जब हम चालू करते हैं तब हमारे बॉडी में बहुत सारे और बहुत गहरे ख्यालात आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर कर दी, बट अभी की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, और पहले हफ्ते में हर हफ्ते में मुझे क्या क्या चेंजेस दिखना चालू हो गए थे, तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। पहले आपको बता दूं, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने पुराने वीडियो में बताया कि मेरा ट्रीटमेंट कैसे चालू हुआ था, मुझे कैसे पता चला था। जब मुझे वो टैबलेट मिले थे तब मैंने स्टार्ट तो कर दिया कंटिन्यू, बट उस टाइम पे मैं पीबीएमडीटी खा रहा था। आज के इस वीडियो में मैं एमबीएमडीटी और पीबीएमडीटी दोनों के बारे में आपको ये बताने वाला हूँ। मैंने तो दोनों ट्रीटमेंट किया है, पीबी वाला भी और एमबी वाला भी, तो दोनों का शेयर करने वाला हूँ। हालांकि पीबी से मैं ठीक नहीं हुआ, एमबीएमडीटी से मैं ठीक हुआ, तो वो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने पीबीएमडीटी ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम पे ना ही मेरे बॉडी पे कालापन आया था, कमज़ोर हो गया था। कमज़ोरी की वजह तो ये भी थी कि मैंने अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करते टाइम पे अच्छे से खाना वगैरह नहीं खाया था, इसी वजह से मुझे बहुत सारी कमज़ोरी आ गई थी मेरे बॉडी में। बट इसी के साथ साथ मुझे कमज़ोरी के साथ साथ कालापन ज़्यादा नहीं आया था उस टाइम पे। स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। बट पहले हफ्ते की बात बताता हूँ। फर्स्ट दिन जब मैंने ट्रीटमेंट चालू किया था उस दिन मेरी यूरिन जो है लाल लाल आ गई थी। अब उस टाइम पे मैं था छोटा बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो एक कंटेंट रहता है, जो पीबीएमडीटी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको फर्स्ट दिन ही जो एक लाल कलर के कैप्सूल्स होते हैं वो फर्स्ट दिन में ही मिलते हैं। उसके बाद उनको वो कैप्सूल नहीं खाना पड़ता है, सिर्फ व्हाइट कलर की डेप्सॉन्स ही खाना पड़ता है। तो इसकी वजह से मुझे फर्स्ट दिन बहुत लाल लाल सुसु आई थी। तो पहले तो मुझे वो सर ने बताया था, जिन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया था, कि आपको ये हो सकता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। बट डर तो फिर भी लग ही रहा था, और मुझे हल्का हल्का यूरिन के टाइम पे जलन भी हो रहा था। पहले हफ्ते में क्या क्या चेंजेस हुए थे, पहले हफ्ते में ये चेंजेस हुए थे मुझे कि खासकर ज़्यादातर कुछ भी चेंजेस मुझे पता नहीं चले थे फर्स्ट हफ्ते में जब पीबी ले रहा था। कुछ महीनों के बाद बॉडी कमज़ोर होने लगी। कमज़ोरी की वजह जो थी वो मेरा खाना पीना भी था। मैंने बहुत सारे फास्ट किए थे उस टाइम पे, सो उसके वजह से भी मेरी बॉडी कमज़ोर होना चालू हो गई थी, और ट्रीटमेंट चल रहा था उसके वजह से भी। एक स्टेरॉइड चल रही थी, बैलेंस बिल्कुल भी बिगड़ गया था, मेंटल बैलेंस भी बिगड़ गया था, और पूरी फिजिकल हेल्थ की बैंड बज गई थी उस टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड टाइम जब मेरा एमबीएमडीटी जब चालू हुआ था उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे। उस टाइम पे आपको पता ही है कि जो रेड वाली गोली है वो हमेशा ही चलती है, और उस टाइम तक मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया था, तो उस टाइम तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इजीली गोलियां खाता था, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होने वाले थे ये मुझे पहले से ही पता थे। इतनी स्टडी मेरी इनफ हो गई थी उसके बारे में। सो कंटिन्यू जब मैं खाता था उस टाइम पे मुझे कंटिन्यू यूरिन जो है वो मेरी रेड ही आई है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उस 12 से 13 महीने में मुझे कभी भी यूरिन जो है मेरी वाली वो मुझे नॉर्मल येलो या वाइट कलर की दिखी। मुझे हमेशा यूरिन वो रेड ही दिखी थी, और थोड़ी थोड़ी जलन भी हमेशा होती थी मुझे यूरिन के टाइम पे। सो ये सभी एमबी पेशेंट के साथ होता है कि वो ट्रीटमेंट लेते हैं, उसकी वजह से यूरिन जो है वो यूरिन का कलर ये होता है, थोड़ा सा रेडी होता है। बट इस टाइम पे मुझे कालापन आ गया था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा आ गया था, विजिबल था थोड़ा बहुत कालापन। उस टाइम पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, पिछले कुछ वीडियो में मैंने उसकी क्लिप भी शेयर की कि इस तरीके का कालापन हुआ था मुझे। बट बाद में मैंने थोड़ा सा उसे मतलब ठीक किया था, कुछ केयर की वाली चीज़ें की मैंने, स्किन केयर वाली। सो उससे वो सारी चीज़ें ठीक भी हो गई थी। अब वो क्या किया था वो भी मैंने एक वीडियो उसके भी ऊपर डेडिकेटेड बनाया, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो। जब एमबी ट्रीटमेंट चालू हुआ उस टाइम पे धूप काला था, धूप काले के टाइम पे मुझे ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस टाइम पे भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी,
हफ्ते की बात करूँ तो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी बॉडी में चेंजेस दिखना चालू हो गए थे कि जो दाग था, अब जो ये दाग था, ये जब मैं पीबीएमडीटी ले रहा था उस टाइम पे तो ये दाग छोटा सा ही था, बट जब एमबीएमडीटी ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे ये जो दाग था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो दिख रहा है ना, आपको शायद कैमरे पे बराबर ना दिखे लाइट की वजह से, बट ये दाग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसी टाइम पे मुझे विजिबल भी हुआ था। ये वाला जो दाग था ये उसी टाइम पे विजिबल होना चालू हो गया था। 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये दाग इतना बड़ा दिखा कि मैं खुद ही शॉक्ड हो गया कि मुझे जब भी पता नहीं चला कि मैं जब मतलब जो एमडीटी ट्रीटमेंट है पीबी वाला वो पहले से ले चुका था, उसके बावजूद मुझे पता नहीं चला कि मेरा जो ये दाग है वो अंदर के अंदर बढ़ गया है। जब वो एमबी ट्रीटमेंट चालू हुआ तब मुझे पता चला कि ये वाला जो दाग है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ दाग मेरे गाल पे आए थे, कुछ दाग मुझे यहाँ पे आए थे शोल्डर पे, कुछ दाग मुझे यहाँ पे आए थे चेस्ट पे। तो ऐसे करके मुझे बहुत से 5-6 दाग आए थे, बट वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, इतने इतने से ही थे जो कि उस टाइम पे विजिबल थे, बट जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके। और ये भी दाग अभी पूरी तरीके से खत्म ही हो रहा है। यहाँ पे जो हेयर बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पे, बट अभी हेयर्स भी आ चुके हैं। यही साइन होता है अगर आपके बॉडी पे दाग है और अगर वो दाग पे अगर हेयर्स आना चालू हो जाते हैं, बाल आ रहे हो वहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हो या फिर ठीक हो रहे हो, ये आप समझ लीजिए। सो यही सब चेंजेस थे। 1 महीने के अंदर मेरी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड काउंट खाली हो गया था। मतलब मेरा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली डाउन 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 आ रहा था। उस टाइम पे फिर ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट होने के साथ साथ सीबीसी जब हुआ तब मेरा ब्लड काउंट जो था वो 8 के नीचे ही था। ज़्यादा भी नहीं डिफरेंस था, बट था, जो कि मुझे मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा दे रहा था उस टाइम पे। एक तो मुझे एनीमिया की भी प्रॉब्लम है, सिकल सेल्स वाली भी प्रॉब्लम है, एएस पैटर्न में मेरा सिकल सेल आता है, तो उसके भी वजह से प्रॉब्लम थी। और ये जो एमडीटी ले रहा था, एमडीटी में जो होता है एक कंटेंट, उसके भी वजह से आपका ब्लड कम हो जाता है, तो इसके भी वजह से हुआ था। बट फिर बाद में डॉक्टर्स ने मुझे आयरन फोरिक की टैबलेट भी दिए और मेरी मम्मी जो है वो मुझे हमेशा चुकंदर का जूस बना के देती थी। चुकंदर ही बोलते हैं ना उसको, बीटरूट, जिसे इंग्लिश में बीटरूट बोलते हैं, तो वो वाला जूस बना के देती थी मेरी मम्मी। उसी की वजह से फिर मैं अच्छी तरीके से ठीक हुआ और जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाया। तो हफ्ते दर हफ्ते में ये सारे चेंजेस दिख रहे थे मुझे। और जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लाल लाल हो रही थी, स्किन बहुत ज़्यादा लाल लाल हो रही थी, स्किन काली बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर बाद में मैंने स्किन केयर करके उसे थोड़ा थोड़ा ठीक किया, बट पूरी तरीके से 100% वो ठीक नहीं हो रही थी उस टाइम पे भी। तो उसका कलर जो है वो डिस्कलरेशन में ही आता था, नॉर्मल नहीं दिख रही थी उस टाइम पे भी। ऐसे करते करते 12 महीने चले गए, वैसे ही स्किन सेम शेड्यूल रहा। यूरिन रेड आना चालू हो रहा था, स्किन काली काली हो रही थी, बीच बीच में ब्लड काउंट कम हो रहा था। बट फिर वो बीटरूट का जूस वगैरह पी के, स्पिनच का जूस वगैरह पी के, स्पिनच बहुत सारा हेल्दी हेल्दी खाना खा के ये सब भी ठीक हो जा रहा था। और मैं डॉक्टर के हमेशा कंसल्ट में था, उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन के भी टैबलेट दिए थे उस टाइम पे, आयरन फोरिक के भी दिए थे। सो यही सब कर करके मैं अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जैसे तैसे, और आज आपके सामने हूँ एक ऐसे चेहरा लेकर। कोई नोटिस भी नहीं कर सकता कि ये वाला चेहरा और जो मैंने आपको वो वीडियो में बताया था वो वाला चेहरा सेम लोग है, ऐसा कोई नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया उस सब चीज़ों में। धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ उसके बाद मेरा जो डिस्कलरेशन था वो भी ठीक होने लगा। धीरे धीरे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। अब ये दाग तो पूरी तरीके से नहीं गया, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे दाग आए थे, जो जैसे मैंने 3-4 आपको बताए, वो वाले दाग पूरी तरीके से खत्म हो गए और वो अभी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते थे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था क्योंकि एक दाग तो गाल पे ही आ गया था, तो वो इतना भयंकर वाला था, मुझे वो बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा था। क्योंकि ये दाग फिर भी छुप जाते थे, बट जो गाल वाला दाग था वो कैसे छुपता। मैंने उस दाग के साथ भी 1 साल निकाल लिया और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, इनविजिबल हो गया। यही होता है जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, और यही सारे चेंजेस होते हैं हफ्ते दर हफ्ते में, ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं आपके साथ। तो इसके लिए एक बी प्रिपेयर, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखो। फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि हमारी एक हेल्दी कम्युनिटी बन सके और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सके। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।